सरकार की योजना पीएम गति शक्ति को वैश्विक स्तर पर ले जाने की है, जिसकी शुरुआत भारत के पड़ोसियों से की जाएगी। इस बारे में पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार विकासशील और विकसित दोनों देशों को एक एकीकृत डिजिटल टूल के साथ अपनी बुनियादी ढांचा योजना प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को वैश्विक स्तर पर ले जाने की योजना बना रही है। जानकारों की माने तो कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहले बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को पेश किया जा सकता है। बाद में घरेलू परियोजनाओं के लिए विकसित ढांचे के आधार पर अन्य विदेशी परियोजनाओं के लिए एक अलग उत्पाद विकसित किया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि इस प्रणाली को अपनाने के इच्छुक देशों को पीएम गति शक्ति पोर्टल तक सीमित पहुंच मिल सकती है, ताकि यह देखा जा सके कि परियोजनाएं ड्राइंग बोर्ड से कार्यान्वयन तक कैसे जाती हैं। हम पहले से ही गति शक्ति मास्टर प्लान को अन्य देशों में प्रदर्शित कर रहे हैं। पड़ोस में हमने नेपाल में प्रतिनिधिमंडल स्तर का दौरा किया था और वहां की सरकार के निमंत्रण पर बांग्लादेश में भी मास्टर प्लान का प्रदर्शन किया गया था। इस बाबत 30 देशों को भी यह टूल दिखाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, रोजगार बनाने का, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का और सबको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचाने का जो एक पहल है, एक कदम है, गति शक्ति उसको लेकर के एक अगले पड़ाव पे जा रहा है। और क्योंकि हम खुद वही काम कर रहे हैं और उसी विजन पे काम कर रहे हैं, तो साथ दोनों को साथ में एकजुट होते हुए, ये दोनों की विजन को अलाइन होते हुए देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। PMGSNMP ने 13 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की भूमि रिकॉर्ड को भी डिजिटल कर दिया है। यह कार्यक्रम परियोजनाओं को लागू करने में लगने वाले समय और लागत को कम करेगा, क्योंकि यह हितधारकों को इस डेटा तक आसान पहुंच प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत डिजिटल भूमि रिकॉर्ड 249 डेटा भरते हैं। पीएम गति शक्ति को साझा करने के विवरण पर अभी काम किया जाना बाकी है। इसमें टूल के विशिष्ट संस्करणों को अपनाना या प्रत्येक देश में समान संस्करण विकसित करना शामिल हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एक बहुत ही विजनरी प्लानिंग टूल है, जिससे अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं और बहुत ही इम्प्रेसिव रिजल्ट्स हैं कि हमारी प्लानिंग की कॉस्ट कम हो गई है और हमारी गति भी बढ़ गई है प्लानिंग में, और जो हम सैंक्शंस लेते हैं। तो अब ये जो हमको डेटा मिल रहा है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट से कि फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी इशू है, या एक सड़क पर कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, उसको हमें ब्रॉडन करना है, या रेलवे लाइन में हाई डेंसिटी का कोई पैच है जहां पर हमको बॉटलनेक को ईज आउट करना है। तो ये सब जब डिसएग्रीगेटेड डेटा हमारे पास और भी रिफाइंड वे में फ्लो होगा बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ, तो उससे हमारा प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होगा। योजना सबसे पहले उन देशों को टूल प्रदान करने की है जहां भारत पहले से ही परियोजनाओं को निष्पादित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा में प्लेटफॉर्म पर अन्य देशों से डेटा मैप करना और फिर परियोजनाओं की योजना बनाना, या अन्य देशों को स्वयं परियोजनाओं की योजना के लिए टूल का उपयोग करने के लिए सीमित पहुंच प्रदान करना शामिल हो सकता है। PMGSNMP सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक और ढांचागत योजना को भी एकीकृत करता है। इसे पूरक करने के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक क्षेत्र को संबोधित करने के लिए 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी शुरू की गई थी। सरकार ने वडोदरा में गति शक्ति विश्वविद्यालय भी स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा को तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।